बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समामा बिन असाल के इश्क रसूल का वाक़या। समामा बिन असाल ये शख्स यमामा के इलाके का हुक्मरान था। ये इलाका आजकल के सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के कुर्ब व जवार में वाक़या था। समामा इस्लाम दुश्मनी में पेश पेश था। इसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुआद अल्लाह कत्ल करने का चैलेंज दे रखा था। आपने भी अल्लाह से इस पर काबू पाने की दुआ फरमाई थी। एक मर्तबा समामा उम्रा करने के इरादे से निकला। इसकी किस्मत के वो रास्ता भूल गया और मदीना तैयबा के करीब जा निकला। मुसलमानों के हफाजती दस्ते हर वक्त मदीना मुनव्वरा के अतराफ में पेट्रोलिंग करते रहते थे। कोई मशकूक शख्स, दुश्मन का कोई जासूस या कोई काफिर बुरे इरादे से मदीना मुनव्वरा का रुख करता तो हफाजती दस्ते उसके नापाक इरादे नाकाम बना देते थे। समामा भी एक हफाजती दस्ते की गिरफ्त में आ गया। चूंकि ये शख्स अपने कुफर में मारूफ था और इस्लाम दुश्मनी में इसके अज़ाइम ढके छुपे ना थे, इसलिए उसे गिरफ्तार करके मस्जिद नबवी के स्तून से बांध दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुश्मन इस्लाम की गिरफ्तारी की खबर दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उसे देखा। आप आगे बढ़े और पूछा, समामा क्या हाल है? आखिर मेरे रब ने मुझे तुम पर काबू दे ही दिया। उसने निहायत गुस्से और तकब्बुर से जवाब दिया, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, मामला ऐसा ही हो गया है, मगर सुनो, अगर मुझे कत्ल करोगे तो मेरे कत्ल का बदला लिया जाएगा, क्योंकि मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। और अगर एहसान करोगे तो एक ऐसे शख्स पर एहसान करोगे जो इसका शुक्रगुजारी के साथ बदला देने की सलाहियत रखता है। हाँ, अगर मालो दौलत की जरूरत हो तो बात करो, जितना चाह हो दिया जा सकता है। इस गुफ्तगू और लबो लहजा पर गौर फरमाइए कि वो तहरीक की सबसे बड़ी शख्सियत से कितनी बेअदबी और किस कदर तकराना अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है। दुनिया का कोई हुक्मरान होता तो इसी वक्त उस गुस्ताख की गर्दन उड़ा देने का हुक्म देता, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिल्म, सब्र सुबात और आली ज़र्फी के क्या कहने कि ये गुस्ताखाना गुफ्तगू सुनने के बाद भी अल्लाह के रसूल ने इसको इसी के हाल पर छोड़ दिया। कोई सख्त बात नहीं फरमाई, बल्कि सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि इसकी दूध से ज़ियाफत करो। दूसरा दिन हुआ तो फिर अल्लाह के रसूल सुमामा के पास से गुजरे और दरियाफ्त फरमाया, सुमामा कैसे हो? उसने फिर कहा, खैरियत से हूँ। अगर कत्ल कर दोगे तो ये एक ऐसे शख्स का कत्ल होगा जिसका खून रायगा ना जाएगा। अगर मुआफ कर दोगे शुक्रिया अदा करेंगे, अगर माल चाहते हो तो बात करो। अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हम जैसे मसाकीन आपस में गुफ्तगू करते तो कहते कि इसे कत्ल करके क्या मिलेगा, अमीर आदमी है, इससे माल ले लेना ही चाहिए, कम अज कम कुछ दिनों के लिए रोटी तो मैसर आ जाएगी। तीसरा दिन हुआ, आज इसी चीज का फैसला होना था। अल्लाह के रसूल ने फिर पूछा, सुमामा किस हाल में हो? उसने हस्बे साबिक कहा, खैर है, और साथ ही अपने गुज़िश्ता अल्फाज दोहरा दिए जिनमें इसने बड़े गुरूर से फख्रिया अंदाज में अपने कबीले का जिक्र किया, अपने मालो दौलत की कसरत का इजहार किया और साथ ही धमकी भी दे डाली। और अब सहाबा इकराम मुंतजिर थे कि इस गुस्ताख को क्या सजा मिलती है। वो आपकी आवाज और हुक्म की तरफ कान लगाए खड़े हुए थे। रहमतुल लिल आलमीन ने हुक्म दिया, इसकी रस्सियां खोल दो। फिर फरमाया, सुमामा जाओ, मैं तुम्हें बगैर किसी शर्त के रिहा करता हूँ। हुक्म की तामील हुई, समामा को रिहा कर दिया गया। इसने अपनी सवारी पकड़ी और इसका रुख मदीना से बाहर की जानब करके उसे दौड़ाने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुत्फ़ करम से वो अपनी जान सलामत लेकर निकल आया था, लेकिन वो अपने दिल को रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीरे मोहब्बत से ना बचा सका। मस्जिद नबवी से बाहर निकलते हुए उसे बेइख्तियार ख्याल आया कि इतना बरगजीदा और इतना बुलंद हौसला इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे अल्फाज में कितनी शिद्दत और हिद्दत थी, मगर उसका तहम्मुल उनके गुस्से पर गालिब रहा और उन्होंने मुझे रिहा कर दिया। सीरत निगारों ने लिखा है कि वो मदीना के एक नवाही बाग में गया,
کنویں پر غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، پھر اس کے قدم خود بخود مسجد نبوی کی طرف بڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول ابھی تک وہیں تشریف فرما تھے۔ آپ نے اسے دیکھا تو ارشاد فرمایا، سمامہ ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا، پھر کیسے آنا ہوا؟ اس نے عرض کیا، آپ کا رہا کرنا بھی کیا خوب رہا کرنا ہے، آپ نے چھوڑا تو ہے مگر ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کر۔ اب میں آپ ہی کا غلام ہوں، میری تمنا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنے جان نثاروں میں شامل کر لیجئے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کی نعمت ملنے کے بعد اس نے کہا، اللہ کے رسول اس کائنات میں آپ کا چہرہ میرے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت تھا، آپ کے دین کو میں نہایت برا سمجھتا تھا، آپ کا شہر میرے لیے سب سے ناپسندیدہ تھا، مگر اب جب کہ میں آپ کا امتی بن گیا ہوں اور میں نے آپ کی بیعت کر لی ہے تو اب آپ کا چہرہ مجھے ساری کائنات کے چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ دنیا کا کوئی دین آپ کے دین سے بہتر اور افضل نہیں، اور آپ کی یہ بستی روئے زمین کی ساری بستیوں کے مقابلے میں میرے لیے محبوب ترین ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔